मैंने आपको बताया था कि अब हम करने वाले हैं हमारी आज की खास चर्चा, और वो चर्चा जो होगी वो ये कि जो आवाज को दबाने की कोशिश जो थी उस पर हाईकोर्ट का डंडा चला है। आम आदमी पार्टी द्वारा आलोचकों को खामोश करने पर कोर्ट की मनाही। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा और कवि कुमार विश्वास को गिरफ्तारी से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ पंजाब पुलिस की एफआईआर को किया रद्द। इस मामले को याद कीजिए किस तरह से पूरा इस मामले में ड्रामा हुआ था। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए बोला करारा हमला, और यह हमला उन्होंने क्या कहा, सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुग्ध बौने ने पंजाब पुलिस को मेरे घर भेजी थी। यह कुमार विश्वास का तंज। बेबुनियाद एफआईआर को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, आभार। ये कवि कुमार विश्वास के शब्द हैं। और तेजिंदर बग्गा ने भी कहा कि पंजाब हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़ पड़ा है। बग्गा ने आगे कहा, मेरे खिलाफ एफआईआर को गलत बताते हुए रद्द कर दिया गया। तो बड़ी राहत है तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास के लिए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर तेजिंदर बग्गा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, और इसी आधार पर तेजिंदर बग्गा पर मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दिया गया था। और उसी एफआईआर के आधार पर दिल्ली में पंजाब पुलिस ने बग्गा को घर से उठा लिया था और उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। और कुमार विश्वास वाले मामले पर अगर नजर डालें तो उनके खिलाफ रोपड़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, और ये एफआईआर किस वजह से थी कि कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक से मिलने का आरोप लगाया था। इसके लिए एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। तो बहुत बड़ा सवाल है कि जो पार्टी बोल के लब हैं तेरे आजाद गाती थी, वो एक राज्य में पुलिस बल के मिलते ही विरोध के स्वर बंद करने पर क्यों उतारू है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों पर हम चर्चा करें उससे पहले देखते हैं तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास, जिनको की हाईकोर्ट ने राहत दी है, उन्होंने ट्विटर पर अपनी खुशी, अपनी प्रतिक्रिया कैसे जाहिर की है। देखिए, यह तेजिंदर बग्गा का ट्वीट है। पंजाब हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़। तेजिंदर बग्गा को राहत मिली है। मेरे खिलाफ की गई एफआईआर को गलत बताते हुए एफआईआर को रद्द किया गया, तेजिंदर बग्गा ने ट्विटर पर लिखा है। और अब हम आपको कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुग्ध बौने ने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी, उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी नजरों से बचाएं। तो ये बौनी नजर, ये जो कुछ कुमार विश्वास कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं हम सभी समझते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं। विकास सारथी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम छाबड़ा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और संजीव कौशिक जी भी, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आप तीनों का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले विकास से शुरू करता हूं और उनसे ये इनपुट लेता हूं कि क्या कुछ हाईकोर्ट ने खास तौर पर कहा। विकास, अच्छी तरह से हमें याद है वो 3 राज्यों की पुलिस एक साथ जब इकट्ठी हुई थी, पंजाब की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, और उसके बाद वो पूरा एक ड्रामा चला था। उस समय अदालत ने तात्कालिक राहत दी थी तेजिंदर बग्गा को, लेकिन आज का जो हाईकोर्ट का फैसला है उसने तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। क्या कुछ खास तौर पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है विकास? बिल्कुल लालचंद जी, आपने सही कहा कि एक त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो गया था 3 राज्यों की पुलिस के बीच में, और उस पूरे विवाद की वजह ये थी कि वो पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद जब पहुंची थी दिल्ली गिरफ्तार करने के लिए तेजिंदर बग्गा को, तो कुछ औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था। बहरहाल वो अपनी जगह बात है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा विवाद था उस पर हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि जिस ट्वीट को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है, उस ट्वीट में ऐसा कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट कोर्ट को नहीं दिखता है जिसके चलते इस तरह की एफआईआर दर्ज की जाए। तेजिंदर बग्गा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ये भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया है कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, विपक्षी दल के सदस्य हैं, तो वो क्रिटिसिज्म करेंगे सरकार का, जो सरकार
की नीतियां हैं, जो सरकार के कदम हैं, उसको लेकर के क्रिटिसिज्म करना एक विपक्ष का दायित्व है, आप ये कह सकते हैं कि तो वो अगर उस चीज को कर रहे हैं तो उसको लेकर के एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है। ट्वीट के में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है जिससे दो समुदायों के बीच किसी तरह के तनाव की स्थिति पैदा होती हो, जैसा कि आरोप लगाया गया था। धार्मिक भावनाएं भड़की हैं तेजिंदर बग्गा के ट्वीट से। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की आलोचना के लिए सरकार को तैयार होना रहना चाहिए मानसिक रूप से, ना कि इस तरह से एफआईआर दर्ज करवाई जाए। तो जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, आपको याद होगा कि वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से दर्ज कराई गई थी। और इसमें एक और इशू को उठाया गया था एफआईआर में। तेजिंदर बग्गा ने अपने ट्वीट्स की जो जिसको हम कहेंगे झड़ी थी, जो सीरीज थी, उसमें एक जगह पे लिखा था कि वो इस तरह से जीने नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल को जिस तरह की वो काम का गतिविधियां कर रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा कि इसको आप इसकी भावना को समझे, जीने नहीं देंगे का मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ थ्रेट दे रहे थे। बिल्कुल, उसका मतलब ये नहीं था कि वो हत्या करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको उसको एक सही नजरिए से देखना होगा। वो एक क्रिटिसिज्म है और उसमें किसी भी तरह से ना तो धार्मिक भावनाएं भड़काने का एलिमेंट मिला है और ना ही उसमें किसी भी तरह से केजरीवाल को धमकी देने या हत्या करने के लिए धमकी देने की बात उसमें नजर आती है। इसीलिए एफआईआर को क्वैश कर दिया गया है। राहत पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे चुका था। लौटता हूं आपके पास, लेकिन शिवम जी की प्रतिक्रिया लेने से पहले मैं सीधे चलता हूं संजीव कौशिक जी के पास है। संजीव जी, कितना अच्छा गाना है ना कि बोल के लब तेरे आजाद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कहनी, कथनी और करनी में कितना अंतर आ जाता है। आज हाईकोर्ट ने वही आईना दिखाने का काम किया है। संजीव जी, देखिए लालचंद जी, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है निश्चित तौर पे वो आदेश मानना ही होगा और उससे आगे की कार्रवाई यदि आम आदमी पार्टी करनी चाहे तो उसके पास ऑप्शन अभी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनके स्टेटमेंट को खारिज किया है, उसके स्टेटमेंट को बिल्कुल बेवजह और बुनियादहीन बताया है। यह बात तय है कि उनके या विश्वास साहब के जो स्टेटमेंट थे अलगाववादियों के साथ मिलकर के सरकार बनाने की बात थी या साठगांठ की बात थी, इसको तोड़ने की बात थी, इसको कोर्ट समेत पंजाब की जनता ने भी एक सिरे से नकार दिया और खारिज कर दिया। तो ये बात तो बिल्कुल सीधे से है कि वो जो कह रहे थे उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था, किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए और आम आदमी पार्टी को हानि पहुंचाने के लिए वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे थे जिसका कोई मायने नहीं है। कोर्ट भी ये मानती है। तो जवाब जनता दे चुकी है। आगे की कार्रवाई के लिए पार्टी स्वतंत्र है कि पार्टी इसको आगे ले जाना चाहती है, नहीं ले जाना चाहती है। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि एक आदमी जो राजनीति कर जो अपने आप को कवि कहता हो, बड़ी बड़ी बातें करता हो, आत्ममुक्त बौना क्या क्या वो अभी आप दिखा रहे थे, तो इतनी लंबी बातें करने वाला अरविंद केजरीवाल के लिए ही बोला। पार्टी को किसी पार्टी को वो नुकसान पहुंचाने की नियत से ये बात कर रहे थे और राजनीतिक आरोप लगा रहे थे। ये बात भी लोगों ने जान लिया। कुमार विश्वास को आपने कहा कि भाई कवि हैं तो उनको राजनीति करने की क्या जरूरत थी। राजनीति में तो वो आप ही के साथ तो करते थे, वो राजनेता बन तो गए थे, आप ही के साथ राजनीति करते थे, ये बात अलग है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जब सीधी सी बात है कि वो पार्टी में थे, आज पार्टी में नहीं है, तो किसी और पार्टी से मिलकर के वो उसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट को पंजाब की जनता ने खारिज कर दिया। उसी स्टेटमेंट को कोर्ट ने भी कहा कि इस स्टेटमेंट को तवज्जो देने लायक भी नहीं समझना चाहिए, इसका कोई मायने नहीं है, वो राजनीतिक बयान। लौटता हूं आपके पास, शिवम जी के पास चलते हैं। शिवम जी, आमतौर पर आम आदमी पार्टी, संजीव जी भी कई बार ये जब कभी भी हम कोई भी चर्चा शुरू करते हैं तो भले उसका संबंध हो ना हो, लेकिन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप बड़ा आमतौर पर लगता है। लेकिन इस मामले में क्या कहेंगे कि पंजाब पुलिस का जो जिस तरह से इस्तेमाल हुआ था उसमें कोर्ट ने आपके नेता तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास जी, जो कि मशहूर कवि हैं, पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, उनको राहत देकर के ये साबित कर दिया कि असल में गलत इस्तेमाल तो पंजाब पुलिस का हुआ था। नहीं, हम तो शुरू से एक बात पे लालचंद जी स्टैंड करते हैं। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी जो है संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। आप लगातार देख लीजिए, जो लोग 26 जनवरी की परेड को स्टॉल करने का काम कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, सत्ता में रहने हुए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का व्यवहार उनके दल के, उनके नेताओं के द्वारा किया जाता है, मुझे नहीं लगता है कोई अतिशयोक्ति होगी कि उनको कहा जाए कि किस प्रकार से उनकी संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं। कई बार पंजाब पुलिस को दुरुपयोग करते, मुझे लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट जो
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज जो निर्णय किया है ये निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके कर्मों को एक शानदार तमाचा है। आप कल्पना करिए कि आपने पूरी बटालियन की बटालियन भेज दी, तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से उठवा लिया, आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, आप एक पूरा कारकेट लेकर के उनको अरेस्ट करते हुए और कहां ले जा रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ ट्वीट कर दिया। आपने अपने ही पुराने सहयोगी मित्र कह लीजिए, आपके बचपन के दोस्त कुमार विश्वास के घर सेम काम करने का प्रयास किया, आपने उनके घर पुलिस भेजी, उनके बाहर में उनके ऊपर स्पाई करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इस बात को ये सिद्ध करता है कि आपका मानसिक और राजनीतिक दिवालियापन आ चुका है। कहीं ना कहीं आपके पास में विषयों पर बातचीत करने का कोई संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, देंगे जवाब। संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देंगे। हालांकि ऐसा ही मामला अलका लांबा के लिए भी था पंजाब पुलिस के द्वारा, इसी तरह का, जैसे कुमार विश्वास के लिए था और तेजिंदर बग्गा के लिए। संजीव जी के पास मैं लौटूं उसके पहले एक बार विकास के पास चलता हूं। विकास, जिस तरह से कि आप ये अभी संजीव जी कह भी रहे थे कि आम आदमी पार्टी के पास तो अभी रास्ता खुला हुआ है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, तो क्या ऐसा कुछ संकेत दिया है आम आदमी पार्टी की तरफ से? जो पक्षकार थे या जो वकील थे, उन्होंने ऐसा कुछ संकेत दिया है वहां क्या? देखिए, अपील का विकल्प तो हमेशा होता है किसी के भी पास। अगर हाईकोर्ट कोई राहत नहीं मिलती है तो बिल्कुल जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं और जिस तरह से इसको लेकर के अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आदेश में दिया गया है जज साहब की तरफ से कि किन कारणों से वो इस एफआईआर को खारिज करने की बात कह रहे हैं, उसमें जो सिर्फ एक ट्वीट नहीं, ट्वीट की जो सीरीज है, ट्वीट के साथ और भी जो नीचे ट्वीट किए गए थे, उन सब पर अपनी राय जताते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि ये पूरा मामला कहीं से भी इस तरह का नहीं लगता है जिसमें दो समुदायों को भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो बिल्कुल उनके पास रास्ते खुले हैं। लेकिन लालचंद जी, अगर आप देखें कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा उदार रहा है, जहां पर के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात आती है, वहां पर हाई कोर्ट से भी ज्यादा अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच होता है कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो प्रेस हो, अगर किसी भी तरह का स्टेटमेंट जो बयान है वो भड़काऊ नहीं है, उससे हिंसा नहीं भड़कती है और वो किसी की अधिकारों की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की एफआईआर को लगातार खारिज करता हुआ आ रहा है। देख रहे हैं भारत लोकतांत्रिक देश है, सच बात है, भारत लोकतांत्रिक देश है। हम उन देशों में शामिल नहीं हैं जहां पर कि लब पर लगाम लगाए जाए, लेकिन जब कभी भी कोशिश होती है तो निश्चित तौर पर जो कोर्ट है वो अपना एक अच्छी भूमिका में सामने आती है। संजीव जी, जैसा विकास कह रहे थे कि विकास की बातों से ये साफ लग रहा था कि जैसी टिप्पणी हाईकोर्ट के जज ने की है वैसे में शायद जो दूसरा पक्ष है यानी आम आदमी पार्टी का पक्ष है वो इस मामले को ऊपर लेकर शायद नहीं जाना चाहेगा। मुझे लगता है कि शायद यही करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है तो ना ही लेके जाएं तो वही बेहतर है ना। देखिए, ये तो पार्टी वैसे रास्ता खुला हुआ है, न्यायिक रास्ता खुला हुआ है, ये बात सही है। ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आई कि वो बता रहे हैं कि देश के संवैधानिक संस्थानों के साथ या लगातार किस तरह से आम आदमी पार्टी छेड़छाड़ करती रही है और उसका बेजा इस्तेमाल करती रही है। कई ऐसे उदाहरण है साहब, पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश के संवैधानिक संस्थानों की अवहेलना की है और उसके पराक्रम को नीचे दिखाया है, उसका ताजा उदाहरण यदि हम बताएं, या उदाहरण का एक लंबी फहरिस्त है। पिछले 8 सालों में पहली बार हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों को रोते हुए देखा, आरबीआई की साख खा गए आप, इलेक्शन कमीशन को फटकार लगते हुए देखा, नहीं, इलेक्शन कमीशन को हमने फटकार लगाते हुए देखा, बगैर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट ने फटकार लगाया, फिर इलेक्शन कमीशन विपक्षी पार्टियों की स्तुति थी। इसका जवाब शिवम जी देंगे। पिछले 8 वर्षों में लोगों ने देखा है, झेला है और समझा भी है। तो आप ये आरोप तो नहीं लगाए। दिल्ली में हम देखते हैं कि आपके पास यदि पुलिस है तो उसका बेजा इस्तेमाल किस तरह से आप करते हैं। जेएनयू में नहीं, शिवम जी देंगे। जेएनयू में जब नहीं बुलाया जाता है वहां जाके छापेमारी करते हैं, जहां बुलाया जाता है जामिया में वहां जाते नहीं है। तो चीजें हैं। शिवम जी, वही बात आ गई ना जो मैं कह रहा था। शिवम जी, पिछली बार जो मैं कह रहा था ना कि आप ही के ऊपर उल्टा आरोप लगा देते हैं, दीजिए जवाब। मैं तो सारे आरोपों को स्वीकार कर लेता हूं सर। आम आदमी पार्टी के सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, बहस करने का फायदा नहीं, उन्होंने अपनी सच्चाई को जानना नहीं। मैं इस बात का उदाहरण दे रहा हूं आपको, और मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं कोर्ट ने कहा है। ऑब्जर्वेशन मेरी नहीं है, बीजेपी की नहीं है,
लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है जिसको आपने आज प्रमाणित किया। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर में कार्यक्रम होता है, माननीय राष्ट्रपति उस कार्यक्रम पर जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम पर जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री या उनका डिप्टी सीएम वहां नहीं जाता, वो गुजरात में पॉलिटिकल टूरिज्म में बिजी है। तो ये क्या सिद्ध करता है, ये क्या सिद्ध करता है? आपने दिल्ली के अंदर में जब तक चुनाव का मामला आता है तो साहब आप कहते हैं अगर आपकी पार्टी जीतती है तो ईवीएम ठीक है, अगर आपकी पार्टी हारती है तो ईवीएम हैक्ड है। तो अब आपने इलेक्शन कमिशन पर प्रश्न चिन्ह उठा लगते हैं कि साहब वो बीजेपी के हिसाब से चलती है, मोदी जी के हिसाब से चलती है। बिल्कुल, देश की न्याय प्रक्रिया कुछ कर दे तो साहब देश के जस्टिस जो है बीजेपी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, यानी कि आप कहीं तो कोई दीनीमान होगा आपका। आपके हर बयान के ऊपर में आपके ऊपर में 5 प्रश्न शुरू रहते हैं। और केवल मामला ये है कि मेरा तो एक ही निवेदन आम आदमी पार्टी के नेताओं से है कि देश की संवैधानिक स्थितियों को खराब ना करें, अपने निजी इंटरेस्ट के चक्कर में आप जो व्यवस्थाएं खराब करते हैं उसका बहुत बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, आपने और बड़ा आरोप लगा दिया कि बात खाली एजेंसियों के दुरुपयोग की ही नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का आम आदमी पार्टी निरादर करती है। कुछ उदाहरण के साथ आपने बताया, आरोप प्रत्यारोप तो है, लेकिन आज की चर्चा इसी पर थी कि जिस तरह से पंजाब पुलिस का बेजा इस्तेमाल, 2 मामले पर आज फैसला आया है। अलका लांबा का मैंने उदाहरण दिया कि पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा था, उस पर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उम्मीद करते हैं, वही विकास भी कह रहे थे कि जिस तरह की टिप्पणी जज ने की है ना, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को अब कम से कम यहीं पर खत्म किया जाए और आगे इस तरह का कुछ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए, शिवम जी आपका भी और विकास आपका भी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए।